आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अगेन चैलेंज देने जा रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली और 90 डेज तक आपने इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। ये चैलेंज मैं आप लोगों को इसी वजह से देता हूं ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को कंट्रोल कर सकें, ताकि आप खुद को इंप्रूव कर सकें। जो लॉसेस बार बार आप ट्रेडिंग में कर रहे हैं उनको कम करके आप प्रॉफिटेबल जर्नी में शिफ्ट हो सकें। तो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है ट्रेडिंग जर्नल। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने कुछ नोट्स रखे हुए हैं। ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी के कुछ जर्नल हैं जो मैं अपनी मिस्टेक्स लिखता था जब मैं ट्रेडिंग करता था। ट्रेडिंग जब मैं करता था तो उस टाइम मैं चार्ट को किस तरह से एनालिसिस करता था वो सब कुछ मैंने इन नोट्स में बनाया हुआ है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस तरह से चार्ट को एनालिसिस करता था, अब भी करता हूं, अब भी मैं नोट्स बनाता हूं, अब भी मैं ट्रेडिंग जर्नल करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि इससे सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है और आप अपनी मिस्टेक्स को कंट्रोल कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी के 10% ही नोट्स होंगे, क्योंकि 90% नोट्स गुम हो गए हैं, पता नहीं कहां चले गए हैं, क्योंकि घर की मैंने सेटिंग्स वगैरह भी चेंज की हैं और अपने रूम की भी सेटिंग्स वगैरह चेंज की हैं। तो इसी वजह से नोट्स ऊपर नीचे हो गए हैं। जो मुझे मिले हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस तरह से ट्रेडिंग जर्नल करता था, क्या मैं मिस्टेक्स करता था, उन मिस्टेक्स को किस तरह से कंट्रोल करता था एंड किस तरह से मैनेजमेंट वगैरह करके मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल जर्नी में मैंने शिफ्ट किया। ये सारी चीजें वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल आखिर होता क्या है? सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रेडिंग जर्नल मतलब अपने ट्रेड की रीजन लिखना, अपनी हर एक ट्रेड को लिखना। सिंपल, अगर आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसको लिखना। ट्रेड के दौरान जो आप लोग सोचते हो, जो आप लोगों के इमोशंस होते हैं उसको लिखना, मतलब अपनी ट्रेड को लिखना। इसको कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल क्यों जरूरी होता है? ट्रेडिंग जर्नल इसी वजह से जरूरी होता है ताकि जो आप आज के दिन मिस्टेक्स कर रहे हैं वो कल आप ना करें, वो एक मंथ बाद आपसे वो मिस्टेक्स ना हो, वो आप लिखा करें, क्योंकि लिखने से ही आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल लिखना बहुत जरूरी होता है। ट्रेडिंग जर्नल मतलब अपनी ट्रेड्स को लिखना। अब आप लोगों के पास एक पेन भी होगा, पेंसिल भी होगा, इसके लिए ना लैपटॉप की जरूरत है, इसके लिए ना आप लोगों को मोबाइल की जरूरत है। सिंपल आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए जिसपे आप लिख सकें। अभी भी मैं ट्रेडिंग जर्नल करता हूं, ये मेरा नोट्स है। इस ईयर में इस नोट्स पे मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल की है, ठीक है। हर एक ट्रेड की मैंने यहां पर रीजन लिखी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने कल क्या खाया था, परसों वाले दिन क्या पहना था, एक हफ्ते पहले आपने क्या किया था, तो आप लोगों को याद नहीं होगा। इसी वजह से ट्रेडिंग में भी हम जो अपना ट्रेड्स करते हैं उसका रिजल्ट लिखना इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें याद रहे, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी वाहिद फील्ड है जिसमें हम अगर लॉसेस करेंगे तो उसमें हम अपने डॉलर्स को लॉस्ट करेंगे, उसमें हमारी जो मिस्टेक्स होंगी वो मिस्टेक्स हमारे डॉलर्स कवर करेंगे। इसी वजह से लॉसेस होने से बेहतर है कि हम अपनी ट्रेडिंग जर्नल करें, अपनी ट्रेड की हर एक रीजन लिखें, जो मिस्टेक्स हो, जो लॉसेस हो, जो प्रॉफिट्स हो, उसको नोट करें और नोट डाउन करके हम नेक्स्ट डे खुद को इंप्रूव करके वो मिस्टेक्स दोबारा ना करें। इसी वजह से ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा की तरह इस वीडियो को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट नंबर 1, ट्रेड लेने से पहले जर्नल करना। इसका यह मतलब होता है जब भी आप अपने सेटअप पर बैठें, सेटअप पर बैठने से पहले खुद से ये सवाल करें, उन्हीं चीजों को बार बार आप लिखें, जो आप चीजें सोच रहे हैं वही आप लिखें। ट्रेड लेने से पहले जर्नल का यह मतलब होता है कि सेटअप पर बैठने से पहले खुद से ये सवाल करें, क्या आज के दिन मैं ट्रेड कर सकता हूं, क्या आज मेरा माइंड फ्रेश है, क्या आज मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आज मुझे गुस्सा तो नहीं आया हुआ, मैं फिजिकली फिट हूं, मैं मेंटली फिट हूं, क्या मैं आज ट्रेड कर सकता हूं। अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस भी फिक्स होगा और मेरा प्रॉफिट भी फिक्स होगा। क्या आज मैं अगर ट्रेड करूंगा तो क्या मैं अपने अकाउंट को डबल तो नहीं करूंगा। ये सारी चीजें आपने ट्रेड लेने से पहले लिखनी है। इन चीजों को लिखने का यह फायदा होता है, जब आप ये चीजें लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वही सेट हो जाता है कि मैंने अपने अकाउंट को डबल भी नहीं करना, मैंने एक एक रूल को फॉलो करना है, एक एक चीज को फॉलो करना है। वही चीज आपके माइंड में फिर बैठ जाती है और फिर आप अच्छे से ट्रेड कर पाते हो। पार्ट नंबर 2, ट्रेड लेते टाइम जर्नल करना। अब इसका यह मतलब है जब आप लोग अपने सेटअप्स का वेट करते हो या आपने ट्रेड ले ली होती है, उन सब चीजों को लिखना। लेट्स सपोज आपने बाय किया या सेल किया, उसकी स्ट्रॉन्ग रीजन लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने यह लिखना होता है कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सी डेट है, मैं कौन से टाइम में मार्केट में बैठा हुआ हूं, मैं कौन से सेशन में ट्रेड कर रहा हूं, मैंने कौन सा पेयर ओपन किया हुआ, मैंने कौन सी स्ट्रेटजी पर वर्क करना है। ये सारी चीजें आपने लिखनी होती हैं। अगर आपने ट्रेड प्लेस कर ली होती है तो उसकी स्ट्रॉन्ग रीजन लिखनी होती है। 3 से 4 कंफर्मेशन वहां पर लिखनी होती है कि मैंने इन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की बेस पर मार्केट को टाइम देकर मैंने अपने सेटअप का वेट किया। वही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपने लिखनी होती है। आज के दिन मेरा रिस्क टू रिवार्ड क्या होगा, अगर मुझे लॉस हो गया क्या मैं अपनी स्टॉप लॉस को फॉलो करूंगा, अगर मेरा टीपी हिट हो गया क्या मैं ज्यादा लालच तो नहीं करूंगा प्रॉफिट करने की, अगर मेरा स्टॉप लॉस
लॉस हिट हो गया, क्या मैं अपने लॉस को रिकवर तो नहीं करूंगा। ये सारी चीजें आपने लिखनी है, क्योंकि लिखने से ही माइंड आपका उसी तरह से ही बन जाता है, फिर आप उसी तरह से ही बिहेव करने लग जाते हो। तो लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिखने से आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में जो भी सोच है, जो भी डर हो, लाइक डिसिप्लिन के साथ आपने ट्रेड प्लेस किया, ये भी लिखना है। ट्रेड के दौरान आपको कोई फेयर तो नहीं है, फोमो तो नहीं है, ट्रेड लॉस होने का डर तो नहीं है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर ये पैसे लॉस हो गए उस चीज का तो आपको डर नहीं है। ये सारी चीजें आपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखनी है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अपने आप को इंप्रूव कर सको, खुद को कंट्रोल कर सको, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस कर सको। इसी वजह से ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट नंबर 3, ट्रेड लेने के बाद जर्नल करना। अब इसका यह मतलब होता है जब आप लोगों ने ट्रेड ले ली होती है, चाहे वो विन हो या लॉस हो, उसकी आपने रीजन लिखनी होती है कि आज के दिन मैंने जो ट्रेड ली थी, क्या मैंने सही ट्रेड ली थी, क्या मेरा नॉलेज बिल्कुल ठीक था, क्या जो मैंने ट्रेड ली थी वो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग थी, क्या मैंने कोई गैम्बलिंग तो नहीं की, क्या मैंने कोई जल्दी तो नहीं की, क्या मैंने अपने सेटअप का वेट किया है, क्या जैसे ही मेरी स्ट्रेटजी बनी है मैंने उस पर ही ट्रेड प्लेस की है, क्या मैंने एंट्री ठीक ली है, क्या मेरा एग्जिट ठीक था। ये सारी चीजें आपने ट्रेड लेने के बाद भी लिखनी है। ट्रेड लेने के बाद आपने जो जो ट्रेड्स किए हैं उसका रिव्यू करना है कि मैंने 2 ट्रेड ली हैं या 3 ट्रेड ली हैं। अगर उसने मुझे लॉस दिया है, उस लॉस को भी एक्सेप्ट करना है, क्यों लॉस दिया है वो भी लिखना है। अगर प्रॉफिट दिया है तो मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया वो भी लिखना है। इसके अलावा अगर आज मुझे लॉस हुआ है तो लॉस को मैंने रिकवर तो नहीं किया, और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है क्या मैंने प्रॉफिट बनाने की और ज्यादा लालच तो नहीं की। ये सारी चीजें आपने लिखनी होती हैं। ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेते टाइम और ट्रेड लेने के बाद आपने अपने ट्रेड्स का रिव्यू करना होता है। जो जो आपने ट्रेड्स कर ली हैं उसकी रीजन लिखना, उसको लॉस प्रॉफिट, ये सारा कुछ आपने अपने नोट्स में लिख के रखना होता है। और ट्रेड लेने के बाद आपने अपने नोट्स को रिव्यू करना होता है, ताकि मैं आइंदा से ये मिस्टेक्स ना कर सकूं। और इन नोट्स को आपने कहीं गुम नहीं करना, मेरी तरह आपने इनको संभाल के रखना है। आपने वीकली बेस पर, मंथली बेस पर इन नोट्स को, अपने जर्नल को ज्यादा से ज्यादा रिव्यू करते रहना है, ताकि आप लोग इंप्रूव कर सको। बार बार जो आप गलतियां कर रहे हो वो गलतियां ना हो, एंट्री में गलती ना हो, एग्जिट में गलती ना हो। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नल ही कवर करवा सकते हैं। चाहे आप फॉरेक्स करते हो, चाहे आप बाइनरी करते हो, चाहे आप स्टॉक्स करते हो, चाहे आप कमोडिटीज करते हो, कोई भी आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग जर्नल तो आप लोगों ने मस्ट लिखना होता है। ये वीडियो सब के लिए, सब ट्रेडर्स के लिए जो किसी भी फील्ड में है, चाहे फॉरेक्स में है, चाहे क्रिप्टो में है, बाइनरी में है, स्टॉक्स में है, कमोडिटीज में है, किसी भी ट्रेडिंग फील्ड में है, तो आप लोगों ने ट्रेडिंग जर्नल को इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं आप लोगों को अपने नोट्स शेयर करने जा रहा हूं कि मैं किस तरह से नोट्स लिखता था। आज भी मैं नोट्स लिखता हूं, ये मेरी डायरी है। मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले बताई, अभी भी मैं नोट्स लिखता हूं। क्या रीजन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन नोट्स में से मैं कोई भी नोट्स उठा लेता हूं। ये आप लोगों के सामने ही मैं उठा रहा हूं एंड यहां पर चेक करें, ये मैं आप लोगों को पढ़ के सुना लेता हूं। ट्रेडिंग जर्नल, मैंने टॉपिक भी लिखा हुआ है ट्रेडिंग जर्नल और डे 1, ठीक है। ये मेरी ट्रेड लॉस हुई थी, प्रॉफिट हुई थी, विन हुई थी, ये सारी चीजें देखिए। मैंने कितने सारे जर्नल बनाए हुए हैं, ये भी आप लोगों के सामने पढ़े हैं। जब मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ पर सॉरी मैंने डेट तो नहीं लिखी, ना ही दिन लिखा, लेकिन आप लोगों ने ऐसा करना है क्योंकि ये पुराने पेपर्स हैं। और कितने पुराने हैं आप लोगों को यहाँ पर सामने नजर आ रहा होगा, बहुत ज्यादा पुराने हैं। तकरीबन 2023 और 24 के नोट्स होंगे, ये आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना ट्रेडिंग जर्नल शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ पर मैंने उसकी रीजन लिखी हुई है, नोट श्योर ट्रेड एंड क्लिक फास्ट ट्रेड एंड नोट वेट। इसका मतलब ये है कि मैं श्योर नहीं था उस ट्रेड करते टाइम, मैंने क्लिक कर दिया बाय बटन पे या सेल बटन पे, और मैंने अपने सेटअप का वेट भी नहीं किया। ये मेरी मिस्टेक्स थी और मुझे लॉस हो गया। इसके अलावा मैंने एक और भी रीजन लिखी हुई है, इन डाउन ट्रेंड और नोट 1 रेड 2 ग्रीन, 1 रेड 2 ग्रीन पैटर्न अपीयर्स एन एंट्री फॉर नेक्स्ट ट्रेड। मतलब एक रेड कैनल के बाद 2 ग्रीन कैनल का बनना, एक रेड कैनल के बाद 2 ग्रीन कैनल का बनना, और अपनी एंट्री का वेट करना, और एरर कैनल का वेट करके मैंने ये ट्रेड प्लेस की थी, जो कि मुझे विनिंग हुई थी। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में ये पैटर्न्स बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, मतलब एक ग्रीन के बाद 2 रेड, 2 रेड के बाद 1 ग्रीन, ये सारे पैटर्न अच्छे से वर्किंग करती हैं, जो कि मुझे ट्रेड विन हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, वी पैटर्न कंप्लीट एंड ट्रेड ऑफ डाउन, आल्सो नोटिस रिजेक्शन पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। पहली रीजन मेरी ये है कि वी पैटर्न कंप्लीट होता है, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स वी पैटर्न को यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ। वी पैटर्न जैसे ही कंप्लीट होता है, वहां से एक तो रेजिस्टेंस लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल की कंफर्मेशन, और वहां से सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन। 3 स्ट्रॉन्ग रीजन मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। ये भी मेरी ट्रेड विन हुई थी, वो भी मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिनी अप ट्रेंड प्लस रेड आफ्टर 2 और 3 ग्रीन कैनल्स अपीयर। मतलब करंट सिचुएशन में अप ट्रेंड का होना और एक रेड के बाद 2 से 3 बायर्स का स्ट्रॉन्ग होना, साथ साथ इंगल्फिंग का होना, और ये पैटर्न 3 से 4 टाइम मार्केट में पहले भी वर्क कर चुका है। मेरी ये हैबिट होती थी, जब भी मैं मार्केट में इंटर होता हूं या होता था, मैं बैक टेस्टिंग लाजमी करता था कि ये लेवल यहां से रिवर्सल हो सकता है,
ये पैटर्न मार्केट में वर्क करता है, आज के दिन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैं उसी दिन की कैंडल और उसी दिन का सारा डाटा इकट्ठा करके फिर मैं मार्केट में इंटर होता था। और यहाँ पर मैंने इसी वजह से लिखा हुआ है कि ये पैटर्न 2 से 3 बार मार्केट में ऑलरेडी वर्क कर चुका है, अब भी इसकी वर्किंग करने के चांसेस हैं। और स्ट्रॉन्ग रीजन मैंने आपको 3 बता दी। मिनी अप ट्रेंड, रेड कैनल्स के बाद 2 से 3 कैनल्स का बहुत बड़ी बड़ी कैनल का अपेयर होना, मतलब उनका प्रेशर आना, एंड थर्ड ग्रीन कैनल इंगल्फिंग पैटर्न का बनना, और वहां से आप लोग बाय कर सकते हो। ये खैर छोटी छोटी रीजंस मैं लिखता रहता था, इसी वजह से आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊं। एंड इस छोटी छोटी रीजंस को लिख के ही आप बड़े ट्रेडर्स बनते हैं। आप लोगों को शायद ये मजाक लग रहा हो कि सर आप तो छोटी छोटी रीजंस लिखते थे, लेकिन कोई नहीं, आज वही छोटी छोटी रीजंस आप लोगों को बताते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मैं इतनी छोटी छोटी रीजंस भी लिखता था। खैर अब तो बहुत सारी कंफर्मेशंस मैं लेता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड प्लेस करता हूँ, पैटर्न्स को, ट्रेंड को, आज भी मैं वही चीज़ें करता हूँ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मेरी अभी करंट की डायरी है, ये मैं आप लोगों को नोट्स पढ़ के सुना देता हूँ कि मैं किस तरह से अभी भी करता हूँ। कोई भी मैं पेज ओपन कर लेता हूँ। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास है लाइव मार्केट, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्रॉस किया हुआ है हर चीज़ को। अच्छा, यूरो जेपीवाई आज भी मैं यूज़ करता हूँ, पहले भी यूज़ करता था। एंड अब मैं क्या चीज़ें देखता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नल में, क्या चीज़ें लिखता हूँ। यूरो जेपीवाई में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये लिखता हूँ कि मैंने एक एरर कैनल का वेट करना है, ठीक है। मार्केट में, बाइनरी मार्केट में बहुत सारे एरर्स वगैरह आते हैं, तो इसी वजह से मैं उनका वेट करता हूं। सेकंड, मैंने ये लिखा हुआ है कि मैंने गैप अप गैप डाउन में ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ब्रोकर आपको मैनिपुलेट करता रहता है, गैप अप गैप डाउन कैनल बनाता रहता है, वहां पर भी मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता। थर्ड, मैं ये लिखता हूं मार्जिनल सेफ्टी। लाइव मार्केट में मार्जिन सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। मार्केट में आते साथ ही, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बातें पहले ही लिख ली कि मैं इन पॉइंट्स पर ट्रेड नहीं करूंगा, एक कैनल का वेट करूंगा, गैप अप गैप डाउन में ट्रेड करूंगा और मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड करूंगा। चार्ट को किस तरह से मैं एनालिसिस करता हूं और करता था, ये मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मार्केट का ट्रेंड चेक करना होता है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। उसके बाद जो भी मार्केट में पैटर्न वर्क कर रहे हैं, लाइक इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी, जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में शेयर किया हुआ है, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी यहां पर वर्किंग कर रही है, रेड ग्रीन पैटर्न वर्किंग कर रहे हैं, सेम कलर्स पैटर्न वर्किंग कर रहे हैं, या लॉन्ग वीक प्लस बुलिश इंगल्फिंग जो कि पैटर्न आ जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्या वर्किंग कर रहा है। इसके अलावा 3 सेम क्लोजिंग का पैटर्न वर्क कर रहा है, डिमांड सप्लाई कहां पर अप्लाई हो रहे हैं, क्या ये वर्किंग किया उसने पहले। इसके अलावा ट्रेंड लाइन प्लस एसएनआर की बैक टेस्टिंग करना, पहले ट्रेंड लाइन ने कितने टचेस किए, अब कितने टचेस कर सकती है, अब क्या वर्क कर सकती है, कब वो रिवर्सल हो सकती है, कब वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर सकती है। रिट्रेसमेंट कैनल स्ट्रेटजी का यहाँ पर देखना, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी को देखना, उसकी बैक टेस्टिंग करना। इसके अलावा रियल ब्रेक है या फेक ब्रेक है उसको देखना, एंड बायर्स की कैनल कितनी आ रही हैं, सेलर्स की कैंडल्स कितनी आ रही हैं। मतलब बाइनरी ट्रेडिंग में फिक्स कैनल का भी एक मोमेंटम होता है, एक फिक्स कैनल की भी क्वांटिटी होती है, उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा वर्किंग करता है। ये पैटर्न की तरह होता है, मतलब 3 ग्रीन के बाद एक रेड, 3 ग्रीन के बाद एक रेड, इसी तरह से ये पैटर्न वर्किंग करते रहते हैं। वो सारी चीजें मैं पहले बैक टेस्टिंग करके रखता हूं, और जब मार्केट में आता हूं यही चीजें बार बार देखता हूं, ठीक है। ये कुछ मैंने आप लोगों को शेयर किया। इसके अलावा मैं मनी मैनेजमेंट प्लान भी बनाता था, कुछ यहाँ पर नोट्स हैं मनी मैनेजमेंट प्लान के, ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ये नोट्स हैं, मैंने डेट भी लिखी हुई है, डेट भी की हुई है, अर्निंग्स, प्रॉफिट, लॉस, टोटल बैलेंस। अब स्टार्टिंग बैलेंस मेरा था $100, ठीक है। $100 तकरीबन ये है 2023 की 27 मई मंडे वाले दिन, या 2024 की होगी, मे बी मंडे का दिन था। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अर्निंग्स मैंने करनी है, सिर्फ $5 का प्रॉफिट करना है, मार्केट को क्लोज करना है। प्रॉफिट मेरा डन हुआ था, लॉस नहीं हुआ था। टोटल बैलेंस मेरा $105 हो गया था। और नेक्स्ट डे ट्यूसडे को भी मैंने $5.25 का प्रॉफिट किया था, वो भी प्रॉफिट मैंने बुक करके मार्केट को क्रॉस किया था, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे लॉस हो गया था। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो भी लॉस हो गया था। क्यों? मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था उस टाइम पे, इसी वजह से मुझे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। देखिए, कंट्रोल ना करने की वजह से एक ट्रेडर लॉसेस करता है। इसी वजह से मैं आप लोगों का भाई आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी। जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं, आपने हर एक ट्रेड की रीज़न लिखनी है, फिक्स लॉस, फिक्स प्रॉफिट, अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो आप दुनिया के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग में कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप हमेशा लॉसेस करोगे, ट्रेडिंग आपको कुछ भी उठा के नहीं देगी, आप जिंदगी में हर टाइम लूजर ही रहोगे। इसीलिए जो मिस्टेक्स मैं आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शेयर कर रहा हूं उसको फॉलो कर लो बस, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल आप लोगों ने लाजमी लिखना है। अभी भी मुझसे मिस्टेक होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से वो मिस्टेक्स मैं बार बार नहीं दोहराता। मैं भी इंसान हूं, मुझसे मिस्टेक्स होती रहती हैं, फिर भी मैं अपने रूल्स को फॉलो करता रहता हूं कि ये रूल्स मैंने अब भी फॉलो करना है, पहले भी ऐसे फॉलो करता था, तो रूल्स को फॉलो करके मैं प्रॉफिटेबल बनाऊं। इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ कंट्रोल ना करने की वजह से कितने बड़े लॉसेस किए। मैं प्लान्स वगैरह बहुत अच्छे से बना लेता था, बहुत अच्छे से प्लान बना लेता था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, डेमो, ये मैं डेमो पे प्रैक्टिस करता था पहले, क्योंकि जब आप लाइव अकाउंट में शिफ्ट होते हो,
चाहे आप डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप लाइव अकाउंट पे शिफ्ट हो रहे हो, आपने उन दोनों की रीजन लाजमी देखनी होती है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, आप लोगों ने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। जो मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए उनको भी अच्छे से लिखना है कि ट्रेड लेते टाइम, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद क्या चीजें लिखनी है, अच्छे से देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपकी जिंदगी को चेंज करके रख सकता है। मिस्टेक्स जो मैंने की हैं वो आप लोग बस ना करें, फिर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अब यहाँ पर सितंबर को 7 सितंबर को मैंने 10.50 प्रॉफिट बुक किया था। 8 सितंबर को भी मैंने $11 का प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है अकाउंट वॉश। अकाउंट वॉश क्यों हुआ था? नो कंट्रोल, कंट्रोल ना करने की वजह से और फुल अमाउंट यूज करने की वजह से। ये मिस्टेक्स मैंने अपनी जर्नी में बहुत ज्यादा की हैं कि फुल अमाउंट की ट्रेड कर लेता था। कंट्रोल ना करना ही सबसे मेन पॉइंट है। कंट्रोल कब किया जा सकता है? जब आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे। बस मैं आपको कंट्रोल नहीं करवा सकता, दुनिया का कोई इंसान या दुनिया का कोई ट्रेडर आपको कंट्रोल नहीं करवा सकता। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लूंगा, कोई और ट्रेडर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना लेगा, लेकिन कंट्रोल आपको खुद करना होगा, उन रूल्स को खुद फॉलो करना होगा। मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के आपको कंट्रोल नहीं करवा सकता, ना मैं आपके माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं। आपने खुद अपने माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड से काम लेना है, दिल से काम नहीं लेना, क्योंकि दिल काम खराब कर देता है लेकिन माइंड आपका कभी भी काम खराब नहीं करेगा। खुद को कंट्रोल करना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं वो जो मैंने लिखी हुई हैं। एंड यहाँ पर देखें, मैं ट्रेड लेने से पहले मैंने जब 2025 स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपने यहाँ पर प्लान्स बनाए थे कि मैंने फोकस रहना है, डिसिप्लिन रहना है, पेशेंस के साथ ट्रेड प्लेस करनी है, कंट्रोल करना है, हार्ड वर्क करना है, प्लस स्मार्ट वर्क भी करना है और अपनी कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी। और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये कोर्स समझाना है। जिस तरह से आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ये स्ट्रगल इसी वजह से है ताकि मैंने मिस्टेक्स की हैं, जितना मैंने लॉस बर्दाश्त किया ट्रेडिंग में वो आप ना करें। ये सारे प्लान्स मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ, बाइनरी को भी टाइम देता हूँ, फॉरेक्स को भी टाइम देता हूँ, दोनों ट्रेडिंग मैं करता हूँ। जब मैं फॉरेक्स स्टार्ट करूंगा आप लोगों को मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। उसकी भी मैंने रीजंस लिखी हुई हैं कि मैंने फॉरेक्स में क्यों ट्रेड प्लेस किया है। 1 डे का मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है, H1 का सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है, FVG ड्रॉ करनी है, उनकी सारी रीजंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, वो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब मैं फॉरेक्स आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा, जब मैं फॉरेक्स का कोर्स यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉरेक्स में आप किस तरह से अपना ट्रेडिंग जर्नल को लिख सकते हो। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस कर दी हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, अब पूरी डायरी तो मैं आपको खोल के पढ़ के नहीं सुना सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो आप लोग ना करें। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था, तकरीबन मैंने 2 साल खुद को कंट्रोल नहीं किया। 2 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन 3rd ईयर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, रूल्स को फॉलो किया, प्रॉफिटेबल जर्नी मेरी तब स्टार्ट हुई। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बस मुझे और आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना मैं आप लोगों को अपना कोर्स बेच रहा हूं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ये ट्रेडिंग जर्नल भी मैंने आप लोगों से अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर मैं चाहता तो ये चीज मैं अपने पेड कोर्स में भी दे सकता था, लेकिन मैंने पेड कोर्स नहीं दिया, सिर्फ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाना चाह रहा हूं। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस हमेशा आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मेरा लाइव सेशन होता है। मार्केट को प्रेडिक्ट करके मैं दिखाता हूं, मार्केट के लेवल्स को ड्रॉ किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें मैं अपने लाइव सेशन में अप्लाई करके भी दिखाता हूं, ताकि जो एक ट्रेडर है उसकी ट्रेडिंग जर्नी स्ट्रॉन्ग हो सके, वो मिस्टेक्स ना करे जो उसकी ट्रेडिंग जर्नी में होती हैं। मैं उसका हाथ पकड़ के उसको चलाऊं और वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्ट्रॉन्ग करे और प्रॉफिट्स जनरेट करे। लाइव सेशन को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल जर्नी में शिफ्ट हो जाएगी। क्यों होगी वो आपको ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। तो इस वीडियो को इधर ही हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।